राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें श्री कृष्ण भगवान ने अपने भक्त को चोरी करने के लिए प्रेरित किया और फिर उसी भक्त को चोरी करते हुए फंसा दिया। ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को, क्योंकि भक्त की भक्ति को प्रेम से समझा जा सकता है। एक समय की बात है, जगन्नाथ जी की नगरी जगन्नाथपुरी में माधव दास नामक का एक व्यक्ति रहता था, जो कि हमेशा भगवान की भक्ति में डूबा रहता और वो श्री कृष्ण भगवान को अपने सखा यानी अपने मित्र के रूप में देखता था। वो बहुत ही सादा और सरल जीवन व्यतीत करता और हमेशा श्री कृष्ण भगवान का भजन करता रहता, फिर उसके बाद भोजन ग्रहण करता। लेकिन उनके भोजन करने की विशेषता ये थी कि माधव दास हमेशा संतों के भोजन करने के बाद जो उनके पतलों में चूठन बच जाती उसे ग्रहण करते थे। और इससे भी अचंभित बात तो ये थी कि वो जब भी भोजन ग्रहण करता तो उससे पहले उसी भोजन का भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाता और फिर उसके बाद खाता। ये सिलसिला कई सालों तक चलता रहा और फिर एक दिन ऐसा आया जो कि माधव दास के जीवन को पूरी तरह से बदलने वाला था। एक दिन माधव दास श्री कृष्ण के भजन में इतना डूब गए और उनके भोजन काल में भोजन करने का होश ही नहीं रहा। फिर जब शरीर ने भूख लगने की बहुत जोर से संकेत दिया तो उन्हें एकदम से होश आया और वो खाने के लिए उठे और हमेशा की तरह उन्होंने वही संतों का झूठा भोजन एकत्रित किया और बहुत जोर से भूख लगने के कारण उन्होंने एकदम से निवाला अपने मुंह में डाल लिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने पहला निवाला मुंह में रखा तो उन्हें याद आया कि अरे ये मुझसे क्या हो गया, मैंने तो आज भगवान श्री कृष्ण को भोग ही नहीं लगाया। ऐसा सोच अब वो ना निवाला बाहर उगले ना अंदर, क्योंकि उसे लगा कि अगर बाहर उगलूंगा तो ये संतों का अपमान होगा और अंदर निगल नहीं सकता, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को बिना भोग लगाए मैं खा नहीं सकता। ऐसे में वो बहुत रोने लगा और 2 दिन बीत गए, उसने वो निवाला अपने मुंह में ही रखा। जब भगवान ने अपने भक्त की ये भक्ति देखी तो भगवान श्री कृष्ण वहाँ साक्षात प्रकट हो गए और जैसा कि वो श्री कृष्ण भगवान को अपना मित्र मानते तो भगवान ने उससे अपनी मित्रता का रिश्ता बांध लिया। और फिर यही माधव दास नाम का व्यक्ति एक बहुत बड़े संत महात्मा नाम से प्रसिद्ध हुए। इसके बाद हर शाम को संत माधव दास जी नदी के किनारे टहलने जाते थे तो भगवान श्री कृष्ण उनके साथ टहला करते थे। एक दिन जब शाम को माधव दास जी टहलने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण समुद्र के किनारे उदास होकर बैठे थे। तब माधव दास जी ने पूछा, कान्हा क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो। परंतु ये बात तो आप जानते हैं कि कृष्ण भगवान बचपन से ही लीलाधर हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने माधव दास जी से कहा कि मैं जब से जगन्नाथपुरी आया हूँ तब से मैंने कोई चोरी ही नहीं की, मैं तो बोर हो गया हूँ। तब माधव दास जी ने कहा कि कान्हा ये तो बचपन की बात थी, अब ये सब करना अच्छा थोड़े लगता है। तब लीलाधर कृष्ण जी ने कहा कि मैं अब क्या करूं, ये आदत तो मुझे बचपन से पड़ गई है और अब ये जाती ही नहीं। फिर कृष्ण जी ने बोला, क्या तुम मेरा साथ दोगे आप चोरी करने में। तो माधव दास जी बड़े हैरान होकर बोले, क्या मैं। तो कृष्ण भगवान बोले, वृंदावन में तो मेरे ढेर सारे मित्र हैं, किंतु यहाँ पर तो तुम ही मेरे मित्र हो, तो बताओ दोगे मेरा चोरी में साथ। तब माधव दास जी बोले, मैंने तो सारा जीवन भजन और कीर्तन किया है, तो चोरी जैसा काम मैं कैसे करूँगा। तब कान्हा ने कहा कि तुम बस मन बनाओ, चोरी करना तो मैं तुम्हें सिखा दूंगा। तब माधव दास जी ने कहा, कान्हा तुम जो न कराओ कम है, खैर तुम अगर यही चाहते हो तो यही सही। फिर माधव दास जी ने पूछा कि कान्हा तुम चोरी किसके यहाँ और क्यों करना चाहते हो। तो श्री कृष्ण भगवान ने जवाब दिया कि यहाँ का जो राजा है उसके यहाँ बहुत बड़े बड़े बहुत अच्छे अच्छे कटहल लगे हुए हैं और वो कभी भिजवाता भी नहीं।
तो हम आज उसी के बगीचे से कटहल चुरा के लाएंगे। तब संत ने कहा, अरे राजा तो मेरे शिष्य हैं, उनसे तो मैं ही बोल दूंगा, वो तुम्हें ढेर सारे कटहल भिजवा देंगे। तब कान्हा ने कहा कि नहीं, जो मज़ा चोरी करने में है वो लेके खाने में नहीं। तुम बस मेरी एक बात का ध्यान रखना, चोरी करते समय स्फूर्ति की बहुत ज़रूरत होती है, तो बस तुम उस पर ध्यान देना, बाकी मैं सब संभाल लूँगा। फिर उसी रात माधव और कान्हा राजा के बगीचे में चोरी करने निकल पड़े। अब जब वो दोनों बगीचे में पहुंच गए तो माधव दास जी ने तेज आवाज़ में श्री कृष्ण जी से पूछा कि कौन से पेड़ से लिया जाए, ये वाला या वो वाला। उनकी ये आवाज़ सुनकर वहाँ का माली चिल्लाने लगा कि रुक, मैं बताता हूँ कौन सा वाला। और जैसे ही वो डंडा घसीटते हुए आया तो कृष्ण भगवान ने माधव दास जी को किनारे में छुपा लिया। तो श्री कृष्ण भगवान बोले, अरे इतनी तेज में कोई चोरी करता है भला? चोरी करते समय धीमे बोला करो। तो माधव दास जी बोले, अरे कान्हा, मुझे इसका अभ्यास नहीं है ना, पर अब से ध्यान दूंगा। फिर जब वो माली सो गया तब वो दोनों पेड़ के पीछे से बाहर निकले। फिर श्री कृष्ण जी ने माधव से कहा कि तुम इस पेड़ पर चढ़ जाओ और तुम ऊपर से कटहल फेंकना और मैं यहाँ इकट्ठे करूँगा। अब माधव दास जी पेड़ पर चढ़ गए तो एक बार फिर कान्हा से जोर से चिल्लाकर कहते हैं कि कौन सा वाला तोड़ूं, ये वाला या वो वाला। अब तो ये सुनकर माली की नींद खुल गई और माली तेजी से भागता हुआ आया। और भगवान श्री कृष्ण तो ठहरे लीलाधर, उन्होंने माधव दास जी से कहा कि भागो भागो, और खुद अंतर्ध्यान हो गए। और जब रात के अंधेरे में माली ने माधव दास जी को पकड़ा तो वही अंधेरे में उन्हें 2-3 डंडे लगा दिए और उन्हें वही पेड़ के साथ बांध दिया कि सुबह राजा के पास लेकर जाऊंगा। अब जब माधव दास जी ने इधर उधर देखा कि भाई कान्हा कहाँ है जिसकी ये सारी योजना थी। फिर अब सुबह हो गई। माली माधव दास जी को रस्सी से बांधकर महल ले गया तो राजा ने देखा कि ये तो मेरे गुरुदेव को बांधा हुआ है। ये देख राजा ने उन्हें तुरंत छोड़ने के लिए कहा और राजा ने पूछा कि गुरुदेव, आप रस्सी में क्यों बंधे हैं? तो माधव दास जी ने कहा कि जब ऐसा बंधवाने वाला काम करूँगा तो बंधूंगा ही। फिर माधव दास जी ने कहा कि मैं कल आपके बगीचे के कटहल की चोरी कर रहा था, तो उसी के कारण से ये सब हुआ। राजा ने कहा, गुरुदेव, आखिरकार आपको चोरी करने की क्या नौबत पड़ी? तब माधव ने राजा को सारा किस्सा सुनाया और बताया कि ये सब श्री कृष्ण की योजना थी। और ये सब सुनकर राजा का हृदय भर गया, आंखों से आंसू आ गए और उस राजा ने उसी समय अपने कटहल का बगीचा भगवान जगन्नाथ के नाम पर कर दिया। फिर जब अगले दिन माधव दास जी समुद्र के किनारे टहल रहे थे तो वहाँ श्री कृष्ण जी आ गए और बोले, और बताओ मित्र, कल की रात कैसी कटी? तब माधव दास जी बोले, अरे वाह, तुम तो वहाँ से भाग गए और मुझे वहाँ पकड़वा दिया। फिर श्री कृष्ण बोले कि मैंने तो तुमसे पहले ही बोला था कि चोरी में फुर्ती की बहुत ज़रूरत होती है। तब माधव दास जी बोले कि देखो, तुमने इतनी स्फूर्ति दिखाई और कुछ भी नहीं लाए, और मैं तुम्हारे लिए सारा बगीचा ले आया। कहते हैं ये बगीचा आज भी भगवान जगन्नाथ जी के नाम पर है। इस कहानी से हमें ये भली भांति पता चलता है कि अगर हम अपने भगवान, अपने देवता से कोई भी रिश्ता बनाते हैं तो वो उसे ज़रूर निभाते हैं, क्योंकि भगवान को पाने के लिए बस प्रेम की ज़रूरत होती है। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे।